ट्रिक्स जो है वो सारी काल्पनिक है। सो दोस्तों आज हम करने वाले हैं 5 ईयर प्लान, वो भी ट्रिक के साथ में। और आपको पता होगा कि कोई मुश्किल ऐसा एग्जाम होगा जिसमें इसके बारे में क्वेश्चन ना आता हो। हमारे मतलब आपको मत सिखा चल। सबसे पहले हम थोड़ी सी इसकी जो बेसिक ओवरव्यू है वो जान लेते हैं। तो दोस्तों इसकी जो कल्पना है वो आई थी यूएसएसआर से, और 1928 में जोसेफ स्टालिन ने इसकी जो कल्पना है वो दी थी। ठीक है, तो इसके जो आर्थिक नियोजन के जो जनक हैं वो है सर एम विश्वेश्वरैया, और आर्थिक योजना के जो जनक हैं वो है पीवी नरसिम्हा राव। तो इसमें कंफ्यूजन हो जाता है अक्सर, तो आप ऐसे को याद कर लेना। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है वो इस पंचवर्षीय योजना के जनक है, और इसके जो मुख्य ड्राफ्ट्समैन है वो है पीसी महालनोबिस। इस टॉपिक में वो चीजें कवर करने की कोशिश जो है वो करी है। अब बात करते हैं यहाँ पे प्लानिंग कमीशन। सबसे पहले आया था योजना आयोग। इसका गठन हुआ था 15 मार्च 1950 को, और क्योंकि संविधान बनाने के बाद में बना था तो ये एक असंवैधानिक निकाय है। इसके पहले अध्यक्ष जो थे वो है दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू, और जो पहले उपाध्यक्ष हैं वो कौन है, गुलजारी लाल नंदा। इसके साथ में यहाँ पे एनडीसी यानी कि राष्ट्रीय विकास परिषद भी बनी थी, और सुपर कैबिनेट इसको कहा था के सन्नाथन ने, और ये एक एग्जाम में पूछा भी गया। हम बात करें इसकी जो समाप्ति हुई थी वो हुई थी 15 अगस्त 2014 को। इसके स्थान पे जो है वो नीति आयोग का गठन किया गया था 1 जनवरी 2015 को। स्टार्टिंग की जो 3 योजनाएं उनका ओवरव्यू ले लेते हैं। तो पहली को हम याद करेंगे प्राथमिक क्षेत्र से। प्राथमिक क्षेत्र में क्या होता है दोस्तों, कृषि होती है। तो पहली योजना में कृषि और सिंचाई पे ध्यान दिया गया था। दूसरी की बात करूं तो दूसरे में हुआ था भारी उद्योग, यानी कि दो का मतलब क्या होता है, द्वितीयक क्षेत्र, मतलब ऐसे आप याद कर सकते हो इसको। तो द्वितीयक क्षेत्र में क्या होता है, उद्योग होते हैं, राइट। योजना 3 की बात करूं तो योजना 3 में सब कुछ बैलेंस लेके आत्मनिर्भर बनने की कोशिश करी गई। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे पहली पंचवर्षीय योजना को याद हम कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आता है 1900 की बात है, ठीक है। पहली पंचवर्षीय योजना, पंचवर्षीय में क्या आता है, 5 आता है, ठीक है, और पहली है तो 1951। इजिली आप याद कर सकते हो। और ये जो स्टार्ट होती हैं वो स्टार्ट होते हैं 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक। सारी पंचवर्षीय योजना की डेट बता रहा हूँ मैं, ठीक है। 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक ये हमारा क्या होता है, फाइनेंशियल ईयर होता है, ये भी आपको पता होगा। तो पहली जो है वो 1951 से स्टार्ट होगी, और 1951 से लेके 1956 तक। पहली आपको आराम से याद हो गई होगी, मैंने सारी ट्रिक बता दी है। और जो लास्ट वाली है ना वो है 2012। तो 12 पंचवर्षीय योजना है, 2012 से आप इसको आराम से रिलेट कर सकते हो। पहली आपको याद हो गई। अब मैं इसकी प्राप्ति और वो लक्ष्य बता देता हूँ। तो इसकी प्राप्ति कैसे होगी, देखो जैसे मान लो 1 है, ठीक है, 1 का हमें डबल करना है, ये इसका जो है वो टारगेट रखा गया था, ठीक है। और इसको कितना प्राप्त किया, 2 के बाद में कितना, 3 का डबल 6। ऐसे आपको इसको याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो लक्ष्य और प्राप्ति दोनों याद करा दिए हैं, और इसकी जो डेट है वो भी मैंने याद करवा दी है। प्रधानमंत्री कौन रहेंगे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, क्योंकि उन्होंने ही शुरुआत करी थी, ऐसे याद कर सकते हो। बात करें यहाँ पर मॉडल की, तो मैंने बताया था कि पहली पंचवर्षीय योजना है, तो इसको कैसे याद करोगे, पहला क्षेत्र यानी कि कृषि क्षेत्र में ध्यान दिया गया था। और जब खेती होगी दोस्तों तो क्या होगा, हरियाली हो जाएगी हर तरफ। तो हेरोडोमल मॉडल पे प्राथमिकता इसमें कृषि और सिंचाई को दी गई थी, और इसको कृषि योजना भी कहा जाता है। ये आप बिल्कुल आराम से याद कर सकते हो। अब यहाँ पे मैं बात करूँ, कृषि होगी तो हमारे समुदाय जो होते हैं उनका विकास जो है वो हो जाएगा, ठीक है। इसमें परियोजनाएं भी चलाई गई थी, क्योंकि कृषि के लिए हमें क्या चाहिए होगा, पानी चाहिए होगा। तो भाखड़ा नांगल, हीराकुंड और दामोदर घाटी, ये योजना यहाँ पे चली थी। अब लोग जो है वो दोस्तों क्या करेंगे, अपने बच्चों को कॉलेज में भी भेजना स्टार्ट कर देंगे। तो यूजीसी यहाँ पे आया था, 5 आईआईटी का निर्माण हुआ था, और जो पैसा आएगा उनके पास वो बैंक में रखेंगे। और सरकारी बैंक यानी कि एसबीआई 1 जुलाई 1955 में इसका निर्माण हुआ। दोस्तों एक क्वेश्चन जो वो एसएससी ने काफी हट के पूछ लिया था 2023 में, वो था ये स्टेटमेंट कि वर्तमान परिस्थितियों में आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन लाने की इच्छा गरीबी और आय, धन और अवसर में असमानताओं के तथ्य से आती है। ये क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों फेज 13 पे। तो ये पहली पंचवर्षीय योजना का ही स्टेटमेंट है, ठीक है। तो बस इसको देख लेना हल्के से। अब बात करते हैं यहाँ पे द्वितीय पंचवर्षीय योजना की। तो ये हुई थी 1956 में। तो इसको कैसे याद करोगे दोस्तों, देखो पहली हुई थी 1951 में, और जो भी हमें याद करनी होती है, जैसे मान लो दूसरी याद करनी है, हमें दूसरी का डेट बतानी है, तो हमें क्या करना है, दूसरी से पहले जितनी भी पंचवर्षीय योजनाएं हैं उसको 5 से गुणा कर देंगे। पहली इससे पहले कौन सी आई, 1 ही आई, तो 1951 से 1956। ये तो वैसे भी याद हो जाएगी, ठीक है। आगे आपको पता चलेगा कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे इसके लक्ष्य के बारे में बात करें तो 2 का दुगना होता है 4.5, और ये इसका लगभग आधा जो है वो प्राप्त कर पाई थी, यानी कि 4.25, 50 का आधा, 25 से आप इसको रिलेट कर सकते हो। बहुत ज़्यादा ये ऐसे पूछे नहीं जाते दोस्तों, बस मैं आपको थोड़ी सी याद करने की ट्रिक बता रहा हूँ। अब यहाँ पे इसका जो नाम है वो है औद्योगिक योजना। औद्योगिक योजना इसलिए कहा गया है, द्वितीय से आप याद कर सकते हो, द्वितीय क्षेत्र में इसमें योगदान था इसका, और पीसी महालनोबिस मॉडल था इसका। तो दोस्तों जैसे जैसे मान लो उद्योग होते हैं, तो उद्योग में क्या करने की जरूरत पड़ती है, कंप्यूटर पे काम करने की जरूरत पड़ती है। कंप्यूटर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मतलब पीसी ही नाम होता है, तो पीसी महालनोबिस आप इसको आराम से याद कर सकते हो। इसके बाद में दोस्तों एलआईसी की स्थापना हुई थी, और केवीआईसी यानी कि खादी ग्राम विकास उद्योग। तो ये आप इसको आराम से याद कर सकते हो, ग्राम विकास उद्योग को, कि गाँवों में उद्योग की स्थापना हुई थी। एलआईसी को कैसे याद करोगे, जैसे मान लो उद्योग धंधे हैं तो एलआईसी ने कहा भाई हम एलआईसी जो है वो कर देंगे आपकी।
अब यहाँ पे स्टील प्लांट जो है वो 3 यहाँ पे करे गए थे, एक बोकारो भी किया गया था, वो किया गया था अगली पंचवर्षीय योजना में, उसकी मैं ट्रिक आपको बता दूंगा, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो भिलाई जो है दोस्तों, हमारी भलाई कौन करता है, मतलब सबसे ज़्यादा हमारा दोस्त कौन है, रोस हमारा दोस्त है। इसके बाद में दुर्गा माता जो है वो बैठी हुई है कहाँ पे, शेर पे। तो बैठना, ब्रिटेन को हम बैठना से याद करेंगे और बहुत सारी ट्रिक्स में भी काम मिलेंगे इसको। अगर आपके पास मनी हो तो आप कहीं भी दिशा में, मतलब किसी भी दिशा में जाके आप केले खा सकते हैं। तो ये भी मैंने इसको याद करवा दी, ठीक है। अब यहाँ पे तीसरी पंचवर्षीय योजना आ चुकी है। तीसरी पंचवर्षीय योजना को आप कैसे याद करोगे, देखो 1951 है और ये तीसरी से पहले कितनी पंचवर्षीय योजना चाहिए, 2, तो 2 5 10, यहाँ पे हो गया 1961, ठीक है, बिल्कुल आराम से याद कर सकते हो। और इस योजना की मतलब हाइप बनाई गई थी, आप मतलब ऐसे रिलेट करके आप इसको याद कर सकते हैं। हाइप बनाई गई थी यानी कि ऐड छपवाई गई थी। तो 56 को हम लिखेंगे 5 और से, यानी कि 5.6% इसका टारगेट रखा गया था और ये इससे जस्ट आधा ही प्राप्त कर पाई थी, यानी कि 2.8% के लगभग प्राप्त जो है वो कर पाई थी। अब यहाँ पे बात करें तो ये जॉन सैंडी और सुखमय चक्रवर्ती मॉडल के आधार पर बनाया गया था। क्यों बनाया गया था, क्योंकि ये आत्मनिर्भर, यानी कि इसमें बोला था कि कृषि और जो उद्योग धंधे हैं दोनों का ही विकास करके हम आत्मनिर्भर बन जाएंगे। तो अगर हम आत्मनिर्भर बन गए तो हम संडे को है जो है वो सुख में रह सकते हैं। तो जॉन सैंडी और सुखमय चक्रवर्ती, आप इसको आराम से याद कर सकते हो। और इस योजना में जो है वो एक स्टेटमेंट आया था, वो ये था कि योजना वांछित लक्ष्य के प्रति एक सतत आंदोलन होती है। ये स्टेटमेंट दिया था जवाहरलाल नेहरू ने। देखो तीसरी पंचवर्षीय योजना में क्या था, आत्मनिर्भर बनना था। और हमारा आत्मनिर्भर बनना जो है वो किसको रास नहीं आएगा, या तो चीन को रास नहीं आएगा और पाकिस्तान को रास नहीं आएगा। तो 1962 में और 1965 में दोनों में ही युद्ध झेल रहा था हमारा भारत, और उसके बाद में यहाँ पे एक सूखा भी पड़ गया। तो इसके कारण ये योजना जो है वो असफल हो गई। इसके बाद में जो है वो यहाँ पे कुछ नई चीज़ें लाई गई, वो था इनकम टैक्स एक्ट। आप इसको ऐसे रिलेट कर सकते हो कि भाई उस टाइम पे थोड़ा पैसा चाहिए होता तो इनकम टैक्स एक्ट लाया गया था। IDBI बैंक की स्थापना करी गई थी और बोकारो स्टील प्लांट की भी स्थापना करी गई थी। बोकारो स्टील प्लांट को आप ऐसे याद कर सकते हो कि ये योजना बेकार चली गई, तो बेकार से बोकारो हो गया। इसमें मतलब कन्फ्यूजन ना हो इसलिए मैंने आपको बताई, ये ट्रिक जो है वो काल्पनिक है, आपको पता ही होगा। FCI की स्थापना हुई क्योंकि सूखा पड़ा था दोस्तों, तो एक मतलब फूड का एक अलग ही डिपार्टमेंट बना दिया गया है। इससे ऐसे रिलेट करके आप इसको याद। इसके बाद में दोस्तों ये जो योजना है वो नहीं हो पाई, तो 1966 से लेकर 1969 तक एक योजना चलाई गई जिसको हम योजना अवकाश नाम, प्लान हॉलीडे जिसको हम बोलते हैं। इसका कारण ये था कि युद्ध सूखा था और मतलब बहुत सारी चीजें हुई, भारत को सूखा भी झेलना पड़ा। इसके स्थान पे 3 वार्षिक योजनाएं चलाई गई और हरित क्रांति की शुरुआत भी यहाँ से ही हुई थी, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है कि सूखा चला था तो कृषि में एक रेवोल्यूशन की जरूरत थी। इसके जो जनक थे वो थे MS स्वामीनाथन, जिनको 2024 में क्या मिल चुका है, भारत रत्न भी मिल चुका है। अब यहाँ पे बात करें अनवर्त योजना की, तो ये अनवर्त योजना दोस्तों ये आपको मिलेगी 5वें स्थान पे। ये थी तीसरी के बाद में, ये आएगी 5वीं के बाद में और ये आएगी 7वीं के बाद में। 3 5 7 ऐसे आप याद कर सकते हो। रोलिंग प्लान चला था दोस्तों 2 साल के लिए। और ये क्यों चलाया गया था, ये राजनीतिक अस्थिरता के कारण चलाया गया था। मोरारजी सरकार की जो नीति आई थी उसके हिसाब से इसको लाया गया था। इसका श्रेय जो जाता है वो जाता गुरु नानक मिडल को। और जो वार्षिक योजनाएं थी ये चली थी 7वीं पंचवर्षीय योजना के बाद में। ये 2 1 साल की क्या चली थी, अलग अलग योजनाएं चली थी, ठीक है। इसके बाद में दोस्तों बात करते हैं चौथी पंचवर्षीय योजना की। तो यहाँ पे हम कुछ ऐड करने वाले हैं, देखो कैसे ऐड करेंगे। तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद में 3 साल का गैप है, ठीक है। तो 1951 ये हो गया। हम बात करें चौथी पंचवर्षीय योजना की, तो चौथी से पहले कितने निकल चुके हैं, 3 निकल चुके हैं। 3 को किससे गुणा करने, 5 से गुणा करना है, यानी कि 15 साल तो वो हो गई। प्लस में ये 3 साल हैं, ये भी हम इसमें ऐड करने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 1969 यहाँ पे ही इसकी शुरुआत हुई थी, आप ये देख सकते हो आराम से। इसमें आप क्या जोड़ना है, आपको 5 ही तो जोड़ना है, वो आप आराम से जोड़ सकते हो। इसमें भी दोस्तों क्या किया, देखो 3 4 और 8, इन सभी में जो टारगेट रखा गया था वो था 5.6%। दोस्तों देखो तीसरी असफल हो गई, तो फिर चौथी को भी क्या किया गया, चौथी की भी अखबार में न्यूज़ छपाई गई, भाई मतलब दोबारा आ रही है चौथी पंचवर्षीय योजना, तो इसकी न्यूज़ छपाई गई। छपाने से हो गया 5.6%, ठीक है। आप आराम से याद कर सकते हो इसको। और ये काफ़ी हद तक कामयाब हुई, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं हुई, 3.6% ही ये प्राप्त कर पाई, ठीक है। इसमें क्या बोला कि भाई हम झंडे जो है वो गाड़ देंगे, ठीक है। इसकी जो प्रधानमंत्री थी वो थी इंदिरा गांधी। और इसमें क्या बोला गया था कि स्थिरता के साथ हम विकास करेंगे। अब हम विकास जो है वो ऐसे करेंगे, बिल्कुल एकदम स्टेबल होके। अब यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे 14 भारतीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो 4 से आप याद कर सकते हो चौथी पंचवर्षीय योजना। इसरो की स्थापना करी गई थी। तो इसरो में कितने अक्षर आते हैं दोस्तों, 4 आते हैं, ऐसे रिलेट कर सकते हो। और उसने क्या छीना, इसरो को हम रिलेट करेंगे इशारे से। आप इसरो नाम से पढ़ के इसरो से इशारा आप आराम से रिलेट कर सकते हो। उसने इशारा करके दिल जो है वो छीन लिया, तो छीनना से हो गया 6 और 9, ठीक है। यहाँ पे एक श्वेत क्रांति भी आई थी जिसको ऑपरेशन फ्लड भी बोला जाता है, वर्गीज कुरियन द्वारा। और पोखरण में हमारा पहला परमाणु परीक्षण भी हुआ था जिसको स्माइलिंग बुद्धा नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं 5वीं पंचवर्षीय योजना की। तो 1951 में हम कितने जोड़ने वाले हैं, 4 पंचवर्षीय योजना पहले निकल चुकी है, तो यहाँ पे हम 20 जोड़ने वाले हैं और प्लस में 3 जोड़ने वाले हैं, ठीक है। तो 1974 में ये स्टार्ट हुई थी, आप देख सकते हो। इसके बाद में भी कितने साल का ब्रेक आया था, इसके बाद में ये एक ऐसी पंचवर्षीय योजना जिसका नाम 5 है,
लेकिन ये 5 साल तक नहीं चली दोस्तों। देखो कितना इसके साथ धोखा हुआ है। मेरे साथ अन्याय हुआ है। इसमें जो लक्ष्य रखा गया था वो रखा गया था 4.4। देखो 5वीं और 6ठी इस योजना में हमें क्या करना है, इस योजना में हमें करना है जितना भी इसका संख्या है उससे हमें ये घटाना है। तो हमें क्या मिल जाएगा, इसका लक्ष्य मिल जाएगा। 5वीं का जो लक्ष्य है दोस्तों वो है 4.4%। ये 4 साल तक चली सी, ऐसा आप याद कर सकते हो। और 4 में अगर हम 4 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 4.8। ये इसकी प्राप्ति है और ये इसका लक्ष्य है, ठीक है। ऐसे आप इसको याद कर सकते हो। बाद में इसको जो है वो मोरारजी सरकार द्वारा इसको रोक दिया गया था। इसका जो नारा है दोस्तों वो था गरीबी हटाओ। तो वही बात आ जाएगी, जो गरीब हो ना आदमी, इसको आप कैसे याद करोगे दोस्तों, अगर 5 रुपए में गरीब को अगर खाना 5 रुपए में अगर गरीब को भरपेट खाना मिल जाए तो क्या हो जाएगा, गरीबी जो है वो हट जाएगी और वो किसी प्रकार का धरना नहीं देगा। तो इसका जो मॉडल है वो है डीपी धर, ठीक है। इसका जो लक्ष्य था वो था दोस्तों गरीबी उन्मूलन, आत्मनिर्भरता और मुद्रास्फीति नियंत्रण भी था, ठीक है। अब यहाँ पे इसमें आएगा न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम। इसको आप कैसे याद करोगे, न्यूनतम आवश्यकता मतलब कि वो 5 रुपए में अपना पेट भर सके, कुछ इस तरीके से आप इसको रिलेट कर सकते हो। 20 प्रोग्राम भी आया था। इसको दोस्तों वो इंग्लिश में भी पूछ लिया था, ठीक है। 20 सूत्री कार्यक्रम, ये सारी चीजें जो इसमें दोस्तों हुई थी। इसके बाद में दोस्तों 6ठी पंचवर्षीय योजना हम जैसे निकालेंगे तो इसमें बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। ध्यान देने की जरूरत वो ऐसे है, देखो जैसे 5 हम निकाल रहे हैं तो 6ठी हम निकाल रहे हैं तो 5 पहले जा चुकी हैं, यानी कि यहाँ पे गुणा करना, यहाँ पे हमें जोड़ना पड़ेगा 25। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों कि जो 5 हमने इसकी 5 साल जोड़ी हैं, ये दरअसल दोस्तों 5 साल तो थी नहीं, इसकी कितनी साल थी, ये थी सिर्फ 4 साल की। और इसके बाद में आया था 2 साल का गैप। तो ये जो 2 साल का गैप है ये हमें देना पड़ेगा इसको 4 को, और फिर हमारे पास कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो 3 का गैप तो हमारे पास आ चुका था तीसरी पंचवर्षीय योजना में, और 1 का गैप ये आ चुका है, तभी तो हम 5 से उसको गुणा कर पाए थे। अब देखो जी जोड़ते हैं, 5 और 1 6, 6 3 9 और 1 10, और 5 2 7 1 8, 1980 आया दोस्तों। देखते हैं 1980 है क्या। तो आप यहाँ पे देख सकते हो 6ठी पंचवर्षीय योजना जो है वो 1980 में ही स्टार्ट हुई थी। 6ठी का मैंने आपको क्या तरीका बताया था कि 6 में से आपको 1 घटाना, 5.2 और 5.4। इसका भी मैं आपको तरीका बता देता हूँ। देखो 5 ये दोस्तों इतना ज़्यादा पूछा नहीं जाता, तो इसलिए इसकी ट्रिक जो है वो थोड़ी अटकाऊ ही बनी है। बट अगर मान लो बाई चांस, मैंने आपको इसलिए बता दिया कि बाई चांस मान लो एग्जामिनर पूछ ले तो आप मतलब करके आ सकते हो, थोड़ा बहुत दिमाग लगा के कर सकते हो, ठीक है। तो दो का पाड़ा बोलना, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, और ये योजना कौन सी है, 6ठी है। ऐसे आप इसको याद, बाकी ये रेयर चांस है इसका पूछने का। इसकी जो मेन चीज पूछता है 6ठी पंचवर्षीय योजना में, वो पूछता है नाबार्ड के बारे में, कि जो नाबार्ड की स्थापना हुई थी वो कौन सी योजना में हुई थी। तो 6ठी में हुई थी। तो आप गिन सकते हो 2 दूनी 4 और 2 3 6, ऐसे आप इसको रिलेट करके याद कर सकते हो आराम से। और ये जो है वो 2 राजनीतिक दल द्वारा चलाया गया था, और IRDP की शुरुआत भी जो है वो इसमें ही करी गई थी। इसके बाद में दोस्तों आ जाती है हमारी 7वीं पंचवर्षीय योजना। तो मैंने आपको क्या बताया था, तीसरी, चौथी और 8वीं, इसमें कितना परसेंट है, 5.6%। जबकि हम बात करते हैं 7वीं, 9वीं, 10वीं और 11वीं। 12वीं आपको कैसे याद करनी है, 1/12 का मान कितना होता है दोस्तों, 8% से शुरू होता है। तो यहाँ पे ये 8% इसका लक्ष्य रखा गया था। बात करें इन दोनों के लक्ष्य, इन सभी के लक्ष्य की, तो आप -2 कर दोगे तो इनका सभी का लक्ष्य आपको जो है वो मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं 7वीं पंचवर्षीय योजना की। इसको निकालने का तरीका कैसे होगा, इसको निकालने का तरीका यही होगा दोस्तों, 1951 में हम जोड़ेंगे 30, क्योंकि 6 पंचवर्षीय योजना निकल चुकी है। तीसरी साल वाली जोड़ेंगे। अब 5वीं साल के बाद में 2 साल का गैप था, लेकिन 5 में क्या है, एक तो हमने 5 बनाने के लिए एक उसको दे दिया और 1 हमारे पास बच गया। तो यहाँ पे 3 और 4 1 5। तो आप देख सकते हो 1985 में ही इसकी जो है वो शुरुआत हुई थी। लक्ष्य याद करने का मैंने बता दिया। अब 7 को हम कैसे याद करेंगे, 7 का मतलब होता है 7। तो इसमें 7 चला, क्या 7 चला, भोजन, कार्य और उत्पादकता, ये सारी चीजें जो हो इसमें चली थी। और साथ में इसको रोजगार को भी जोड़ा गया था इसमें। इसके जो प्रधानमंत्री थे वो थे राजीव गांधी, ठीक है। अब दोस्तों इसमें जो सबसे बड़ी चीज आई वो आई इसमें LPG नीति, नई आर्थिक नीति, क्योंकि ये चली थी सिर्फ 1990 तक। उसके बाद में 2 साल तक 2 नीतियां चलाई गई। 1991 में LPG नीति लाई गई। एल का मतलब होता है उदारीकरण, यानी प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, ये 3 चीजें आई थी। इसने दोस्तों हमारे भारत को एक ऐसी ग्रोथ दी। 1991 में LPG जो नीति है वो अलग से पूछा जाता है एग्जाम्स में। उसके बाद में यहाँ पे बात करें 8वीं पंचवर्षीय योजना की, तो इसको निकालने का सेम वही तरीका है। ये आपका SW होगा कि 8वीं पंचवर्षीय योजना की आप ये कैसे निकालोगे। और 8वीं पंचवर्षीय योजना का मैंने बताया था कि 3 4 और 8, 3 4 और 8, इसका जो लक्ष्य है वो कितना है, 5.6%। तो 8 को हम लिखेंगे ठाठ से। ठाठ हमारे कब होंगे दोस्तों, जब भगवान नरसिम्हा खुद जो है वो अवतार लेके आएंगे। तो इसके जो प्रधानमंत्री थे वो थे नरसिम्हा राव। इसका मॉडल जो है, भगवान हमें क्या होता है, मिल जाएं, तो मिल से हम याद कर लेंगे इसको मिलर। और इसमें यहाँ पे मानव संसाधन विकास और उद्योगों का आधुनिकरण इसमें किया गया था, ठीक है। आपको पता है कि LPG नई नीति आई थी 1991 में। इसमें क्या किया गया, प्रधानमंत्री रोजगार योजना लाई गई। इनको हम कैसे याद करेंगे, देखो अगर प्रधानमंत्री हमें रोजगार दे दें तो हमारे क्या हो जाएंगे, ठाठ हो जाएंगे। अगर बच्चों को मिड डे मील मिलने लग जाए तो हमारे क्या हो जाएंगे, ठाठ हो जाएंगे। दोनों भाइयों ने सिर पालने जो पालने 40 रोटी। अगर महिलाओं के लिए कोई आयोग बन जाए और मानव अधिकारों के लिए कोई आयोग बन जाए तो हमारे क्या हो जाएंगे, ठाठ हो जाएंगे।
और भारत अगर WTO का सदस्य बन जाए तो भी क्या हो जाएगा, ठाट हो जाएगा। ऐसे आप इसको याद कर सकते हो। इसके बाद में बात करते हैं 9वीं पंचवर्षीय योजना की, तो इसको भी आप निकाल सकते हो बिल्कुल आराम से। 9 में से हम 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 7 आ जाएगा। न्याय जो है 9 से आप कैसे याद करो, 9 से आप न्याय आराम से एकदम रिलेट हो जाएगा। और न्याय कब होगा, जब मतलब अटल हो, सारी चीज़ें एकदम मतलब सही तरीके से हो, तभी मिल पाएगा। किसानों को न्याय कब मिलेगा, जब उनको KCC यानी कि क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा। और मतलब सर्वजन जयंती रोजगार योजना मतलब एकदम लो की लकीर खींच दे कि भाई हाँ बिल्कुल होगा, तो ये हमें क्या हो जाएगा, फिर न्याय मिल जाएगा। सर्व शिक्षा अभियान मतलब सभी को शिक्षा मिल जाएगी। ऐसे आप इसको रिलेट कर सकते हो, और बाकी इसमें कुछ ज्यादा याद करने वाला है नहीं। बाकी बात करें यहाँ पर 10वीं पंचवर्षीय योजना की, तो इसको आप बैक से भी निकाल सकते हो। बैक से कैसे निकाल सकते हो, 2012 की बात करूँ, 2012 में कौन सी आई थी, 12वीं। और इससे पहले की बात करूँ 2007, ये आ गई 11वीं। और 2002 की मैं बात करूँ तो ये आ जाएगी 10वीं। ऐसे भी इसको निकाल सकते हो, फास्ट तरीका इसका। और 10 में से 2 घटाएंगे तो 8 आ जाएगा यहाँ पे, और ये मैं आपको बता दूंगा आगे। अब यहाँ पे बात करें 10 से हम कैसे याद करेंगे भाई, 10 से हम याद करेंगे बस से। बस में क्या होगा भाई, सभी को एक जैसा व्यवहार करना पड़ेगा, यानी कि समावेशी और समान विकास यहाँ पे होने वाला है। ठीक है, यहाँ पे एक नई चीज़ हुई थी, वो हुई थी नरेगा अधिनियम 2005 में आया था, और इसको 2006 में लागू किया गया था। और 2009 में इसका नाम जो है वो महात्मा गांधी नरेगा यानी कि मनरेगा इसका नाम कर दिया गया था। इसके बाद में यहाँ पे 11 की बात करें तो 11 में से 2 घटाएंगे तो 9 आ जाएगा यहाँ पे। 11वीं पंचवर्षीय योजना आ जाएगी। और इसकी डेट को मैंने याद करना बता दिया दोनों की में। 12वीं को आप कैसे याद करना है, 1/12 कितना आता है, 8% के लगभग आता है, तो यहाँ पे 8.2% ऐसे है। 11 को हम कैसे याद करेंगे, घर से याद करेंगे। तो घर में हम क्या करते हैं, रंग करते हैं, ऐसे आप याद कर सकते हो। और वो रंग कैसे करते हैं, मनमोहक रंग करते हैं। तो मनमोहन सिंह इसके जो है वो प्रधानमंत्री थे। इसका जो नारा है वो है तेज और अधिक समावेशी विकास। और 12वीं का जो है वो है तीव्रतर धारणीय और अधिक समावेशी विकास। तो ये आपको आराम से याद करना पड़ेगा। इसके बाद में यहाँ पे इस योजना को 2014 में ही बंद कर दिया गया था, लास्ट वाली को। इसके स्थान पे दोस्तों नीति आयोग आया था 1 जनवरी 2015 को। और इसका मॉडल जो है दोस्तों वो है थिंक टैंक। और ये बॉटम अप अप्रोच रखता है दोस्तों। और ये जो था ये रखता था टॉप डाउन अप्रोच। ठीक है, इसके जो पहले उपाध्यक्ष हैं वो दोस्तों वो काफी बार पूछ लेता है, वो थे अरविंद पनगड़िया। ठीक है, अब मैं दोस्तों आपको एक क्विक सा रिवीजन करा देता हूँ। पहली योजना हरियाली से हेरोडोमल आप याद कर सकते हो। और पहली मतलब कृषि यानी कि प्राथमिक क्षेत्र को इसमें किया गया था। और इसकी जो वो थी 1.2 से लेके 3.6, एकदम आराम से याद हो गया होगा। दूसरी वाली है वो है पीसी यानी कि कंप्यूटर की जरूरत पड़ती है किसमें, उद्योगों में। आप आराम से याद कर सकते हो इसको। और ये थी 4.5 से लेके 4.27 तक। ठीक है, इसके बाद में तीसरी है संडे को भी हम सुख में रह सकते हैं जब हम आत्मनिर्भर हो जाएंगे। ठीक है, ये विफल हो चुकी थी। इसके बाद में 3 साल का गैप आ गया था, उसको बोलते हैं दोस्तों योजना अवकाश यानी कि प्लानिंग हॉलीडे। चौथी में बोले हम झंडे गाड़ देंगे, इसको भी छुपाया गया था, यानी कि 5.6, इसमें भी 5.6 और 8वीं में भी 5.6। आराम से याद कर सकते हो। 5वीं एक ऐसी थी जो कि 5 साल तक नहीं चली थी, 4 ही साल तक चली थी। धरना कोई कब नहीं देगा, जब गरीबी का उन्मूलन हो जाएगा। इसके बाद में 11 को घर में क्या होता है भाई, हम रंग करते हैं। और समावेशी विकास इसकी जो है वो मुख्य थीम थी। इसके बाद में मैं आपको ये और बता देता हूँ, जवाहरलाल नेहरू और जवाहरलाल नेहरू। पहले भी 3 में जवाहरलाल नेहरू, फिर अगले 3 में कौन, इंदिरा गांधी, फिर राजीव गांधी। नरसिम्हा राव की मैंने ट्रिक आपको बताई दी है। और न्याय जो है वो अटल होकर करते हैं, ये ट्रिक में मैंने आपको बता दी है। ठीक है, 9वीं और 10वीं में ये, और फिर 11वीं और 12वीं में थे मनमोहन सिंह। इसके अलावा दोस्तों एक चीज और भी आपको याद करनी पड़ सकती है, वो है गुलजारी लाल नंदा। ये अक्सर पूछ लेता है पहला चेयरमैन कौन था। इसके बाद में हमारे लास्ट को भी याद रखना पड़ेगा, वो थे मोंटेक सिंह आलूवालिया। और 11वीं में भी यही थे। और दोस्तों आपको यकीन नहीं होगा, SSC CHSL 2025 में केसी पंत ये जो है ये भी पूछे गए थे। और ये मेरी शिफ्ट में आया था। और जैसे ही ये क्वेश्चन मैंने देखा था तो मेरे मन में एक ही सवाल आया था, कुछ भी मैं जाके पूरा टेस्ट जो है वो फ्री में लगा सकता